Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the last topic of our chapter number 6, which is more on Python. So the name of our topic is Types of Control Structures. देखो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम कभी भी क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में कुछ लाइंस लिखते हैं और कंप्यूटर क्या करता है उन लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। नॉर्मली अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए उनके अंदर क्या था, कंप्यूटर क्या कर रहा था कि हर एक लाइन को 1 बाय 1 पढ़ता था, ऑर्डर में पढ़ता था एंड इट यूज टू एग्जीक्यूट दोज लाइंस। लेकिन कई बार हमारे पास क्या सिचुएशंस होती हैं कि हम कई बार चाहते हैं कि हमारा जो सारा कोड है वो सारा का सारा रन ना हो, वो कुछ सिचुएशनल वेज पे रन हो। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा कुछ कोड बार बार रिपीट हो यानी रिपीटिशन हो, और किसी केस में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो सारा रन ना हो, वो कंडीशंस पे चले कि अगर कोई स्टेटमेंट ठीक, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो तब कुछ पाथ फॉलो हो, और अगर कोई और सिचुएशन हो तो देन सम अदर पाथ शुड बी फॉलोड। मतलब सारी लाइंस हमने एग्जीक्यूट नहीं करवानी होती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज से रिलेट करेगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि आप किस ढंग से अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो स्टेटमेंट्स की हेल्प से। तो इसके अंदर आपके 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आते हैं। फर्स्ट इज योर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब सीरियल में यानी लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि एरिया निकाले, तो एरिया अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो पहले आपको लेंथ चाहिए, फिर ब्रेथ चाहिए, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे और फिर जो भी वैल्यू होगी उसको आप प्रिंट कराओगे। आप ऐसे नहीं कर सकते पहले को मैं प्रिंट करा देती हूँ और बाद में उसकी लेंथ ब्रेथ लूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब क्योंकि ये आपको एक ऑर्डर में चलता है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती हैं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसका। जैसे हमें पता है कि वोटिंग एज जो है इन इंडिया इट इज़ 18 ईयर्स। अभी एक समझ की बात है कि अगर कोई बच्चा आएगा लाइसेंस लेने के, मान लो लाइसेंस का केस ले लेते हैं, वोटिंग का केस ले लेते हैं, व्हाटएवर। तो मान लो बच्चा लाइसेंस के लिए आ रहा है, ठीक है, उसको एक लाइसेंस, तो पहले हम उसकी एज पूछेंगे। अगर उसकी एज 18 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे दैट फाइन, आपको लाइसेंस मिल सकता है। बट अगर वो अंडर एज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉरी वी कांट गिव यू लाइसेंस, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक ही चीज की, हमने कंडीशन चेक की, उसके बेसिस पे हमने एक पाथ फॉलो किया, दोनों नहीं हुए, आइदर उसको लाइसेंस मिलेगा और ही नॉट गेट द लाइसेंस, दोनों सिचुएशंस नहीं होंगी ट्रू एक टाइम पे। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं वो होती है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करती है, प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन के बेसिस पे ही वो आपको बताता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, कौन सी वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन द 2 alternatives, yes or no. If a conditional statement is true, one set of statements is executed, otherwise other is executed. Last होता है आपका iterative statement. Iterative statements क्या होती हैं, कई बार हमें कुछ set of statements को बार बार repeat कराना होता है जब तक कोई condition true होती है। जैसे ही condition false होती है तो हम चाहते हैं कि वो repetition stop हो जाए। तो ऐसे cases में हम कौन सी statements को use करते हैं, iterative। तो in today's chapter हम जो remaining chapter हमारा बचा है उसके अंदर हम सिर्फ जो second type थी conditional statements उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था कि एक कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यानी एक पाथ फॉलो होगा, अदरवाइज सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर सेकंड पाथ विल बी फॉलोड, ठीक है। तो ये हम करते किसकी हेल्प से हैं, फर्स्ट इज योर इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए बहुत सारी हम तरीके हैं इसके लिए। तो जो पहला तरीका है दैट इज योर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशन। जब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक है, तो उस केस में हम स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट परफॉर्म्स अ कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट स्किप्स द स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अभी पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते तो हमें समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल बोलता है, योर पेरेंट्स अलाउ यू टू गो आउट फॉर प्लेइंग ओनली इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो पेरेंट्स ने क्या किया, पहले आपसे पूछा इज योर होमवर्क कंप्लीट। अगर आपने बोला यस तो वो आपको कहेंगे फाइन गो, पर अगर आपने बोला नो तो कुछ नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट क्या है कि आपने कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो कुछ सेट ऑफ एक्शंस हो जाएगा, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो बता रहा है इफ के अंदर आप कंडीशन डालते हो, कुछ स्टेटमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आपने एक नंबर इनपुट कराया, अगर आपने बोला a लेस देन 200 है तो प्रिंट हो जाए नंबर इज लेस देन 200। लेकिन अगर आपका
200 से ग्रेटर है नंबर या इवन इक्वल टू 200 है, तो आपको कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है। तो मतलब कंडीशन ट्रू होता है तो वो वाला पाथ तो फॉलो हो जाता है, लेकिन इन केस इफ योर कंडीशन इज फॉल्स नथिंग हैपेंस, कंट्रोल जो है अगली स्टेटमेंट पे आ जाता है। नेक्स्ट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स के अंदर अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी प्रीवियस में कि अगर ट्रू है फाइन, लेकिन अगर फॉल्स है तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए अब हम किसको यूज करते हैं, इफ एल्स को। तो इफ के अंदर हम कंडीशन डालते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है, अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका एल्स का जो ब्लॉक है, मतलब जो एल्स की स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे आपने एक नंबर को इनपुट कराया, अब आपने बोला इफ मतलब अगर इफ ए इज लेस देन 200, मतलब आपने जो नंबर इनपुट किया अगर वो 200 से लेस है तो क्या हो, प्रिंट हो जाए द नंबर इज लेस देन 200। लेकिन अगर आपने जो नंबर इनपुट कराया वो आइदर इक्वल टू 200 है और ग्रेटर देन 200 है तो क्या हो जाए, यानी एल्स का केस हो गया, तो उसमें क्या हो जाए, द नंबर इज ग्रेटर देन 200। तो अब आपका अगर कंडीशन ट्रू है तब भी कुछ प्रिंट हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है देन ऑल्सो समथिंग इज बीइंग प्रिंटेड। नेक्स्ट इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो अभी जो प्रीवियस केस हमने पढ़ा इफ एल्स का, उसके अंदर आप सिर्फ एक कंडीशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपको एक मल्टीपल कंडीशंस लेनी है या मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करने हैं कुछ स्टेटमेंट्स, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप ये वाला कंस्ट्रक्ट यूज करते हो इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसके अंदर क्या होता है, आप इफ में कंडीशन डालोगे तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर आप एल्स इफ में आ जाओ, यहाँ पे भी क्योंकि इफ आ रहा है ना तो इसलिए आप यहाँ पे भी कंडीशन डाल सकते हो और कुछ स्टेटमेंट्स डाल सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारी एल्स इफ डाल सकते हो। लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ मेरी सारी कंडीशंस ओवर हो चुकी हैं, तो आप एल्स ब्लॉक यानी जो लास्ट वाला ब्लॉक होता है उसके अंदर अपनी कंडीशंस को एंटर करा सकते हो। जैसे एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नेम ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बाय द यूजर। यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया है, अगर वो नंबर 1 है तो मंडे प्रिंट हो जाए, अगर वो 2 है तो अब यहाँ देखो एल्स इफ, यानी सेकंड कंडीशन आ गई, ए इक्वल टू 2 तो प्रिंट ट्यूसडे, फिर आपका एक एल्स इफ, फिर ए इक्वल टू 3 वेंसडे। ऐसे करते करते और लास्ट में है कि अगर 1 to 7 कोई भी नंबर नहीं है, उसके अलावा कोई नंबर है एल्स, तो आप क्या लिख दो, इनवैलिड ऑप्शन। तो लास्ट केस में आपकी कोई कंडीशन नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पहले से एज्यूम करके चलता है कि बाकी सब मैं ऑलरेडी सारी कंडीशंस बता चुकी हूँ, अगर उसके अलावा कोई केस रह जाता है तो वो हम किस में डालते हैं, एल्स में। तो मान लो अगर यूजर 4 लिखता है तो उसमें आएगा थर्सडे, अगर यूजर देता है 10 तो वो 1 के बराबर नहीं है, 2b 3b 4 5 6 7 तक तो है ही नहीं इक्वल, तो वो एल्स के अंदर आ गया, तो आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। थैंक यू।